इसी पे बात करते हैं। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। तलत साहब, बहुत सी बातें वैसे तो हम चाह रहे थे आपसे करना, लेकिन चलें यहाँ से शुरू करते हैं कि ये एक साल जो गुजरा है PDM का, मेरा ख्याल है या बहुत से लोगों का ख्याल है कि इमरान खान से ज़्यादा हालात और महंगाई और जो माशी सूरत हाल है उसने इनको टफ़ टाइम दिया है और उसने इमरान खान साहब को उतनी ही सपोर्ट फराहम की है। और आने वाले दिनों में भी ऐसा कोई मुआवजा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि ये जो मौजूदा हैं इनकी कुछ साख बेहतर हो जाए या फिर इमरान खान साहब की मकबूलियत में कुछ कमी आए। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम बहरान की और तमाम भूचाल की बुनियाद मुआशी तौर पर जो अबतरी आपको नजर आती है, जिसके अंदर नौकरियों को जाना, जिसके अंदर बिजनेस का कम होना, जिसके अंदर लोगों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल का पैदा होना, जिसके अंदर महंगाई का तूफान हर तरफ घूमता हुआ आपको नजर आता है। अगर ये 4-5 फैक्टर्स आप मिनहा कर दें तो PDM की हुकूमत की साख और नाक दोनों आपको बरकरार होती हुई नजर आती है, और इमरान खान की साख और नाक जो है आपको खराब और कटती हुई नजर आती है। इमरान खान के बयानिए का जो तजाद आपने समरी फॉर्म में दिया, हालांकि समरी फॉर्म भी आपकी 10 मिनट पे चलेगी क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए। आपने अब्दुल्ला जिक्र किया था ट्रक की बत्ती के पीछे, मुझे लगता है कि उन्होंने जुगनू के पीछे लगाया हुआ है इस तमाम कौम को, जिसको अपनी कौम कहते हैं। क्यों? और जुगनू जो है वो जंगल में भागा चला जा रहा है, उड़ा चला जा रहा है, सारे उसके पीछे पीछे जा रहा है, कोई टकरे मार रहा है, दरख्तों के साथ को गिर रहा है। तो इमरान खान ने जो हरकतें की हैं उनकी कोई शुनीद ना होती, उनके ऊपर कोई यकीन ना करता, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता बहुत ज्यादा अगर महंगाई और ये गैर यकीनी सूरत हाल ये ना होती। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल दुश्मन PDM हुकूमत का महंगाई है और गैर यकीनी बिजनेस की सूरत हाल है, और इमरान खान की जो सेविंग ग्रेस है वो भी यही 2 फैक्टर्स हैं। अच्छा, सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी ज्वाइन करते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। आसमा, बात यही हो रही है कि आज से 1 साल पहले खान साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म बने जिन्हें पार्लियामेंट ने ही हटाया। वो एक गैर मकबूल ऑब्वियसली होती है हुकूमत के सरबराह थे, लेकिन उनके हटते ही फौरी बाद जो अवाम का रद्द अमल आया वो आई थिंक कि खान साहब खुद भी शायद इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। क्या आपको ये लगता था कि लोग इस तरह निकलेंगे उनके पीछे और उनकी सपोर्ट होगी? जी देखिए, जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया था वो अनयूजुअल था और वो हमेशा से पॉपुलर भी रहा पाकिस्तान के अंदर, यानी कि एंटी अमेरिका और जिसे कहना चाहिए वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो लेके वहाँ से निकले थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्ट्रेटजी जो एंटी अमेरिकनिज्म से शुरू हुई थी, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट से शुरू हुई थी, वो फिर एंटी बाजवा हुई, और वो स्ट्रेटजी जो है वो इमरान खान साहब बेचते रहे सिर्फ इसलिए कि वो एक पॉपुलर नारा लगा के जब वो पब्लिक के पास जाएंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी और वो दोबारा इक़्तिदार की गलियों में आएंगे वापस, और फिर मेजॉरिटी या अक्सरियत और 2/3 अक्सरियत के साथ जो वापस आएंगे। तो ये एक बुनियादी उनका वो कॉन्सेप्ट था जिसमें कि उनको काफ़ी कामयाबी मिली। अच्छा, अब ये जो इनका ख्वाब है 2/3 अक्सरियत या फिर भरपूर वोटों के साथ वापस आना, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर क्या होता हुआ मुस्तकबिल करीब या इवन मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है? क्योंकि तलत साहब, मकबूलियत भी अहम है लेकिन कबूलियत भी अहम है। व्हाट डू यू थिंक? देखें, अभी हुमा ने कहा कि लोग बहुत निकले, इमरान खान के सपोर्टर्स बाहर निकले, लेकिन हमें संजीदगी से डॉक्यूमेंट करना चाहिए कितने निकले। इमरान खान ने जब भी सड़क गर्म करने का जिक्र किया, आपने खुद ही हुमा भी जिक्र किया था कि जिस तरह उन्होंने जेल बरो तहरीक का नतीजा देखा, वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई। उन्होंने जो लॉन्ग मार्चेस किए जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर सीज करनी थी, वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुए। उन्होंने जो महंगाई मार्च करने थे वो बुरे तरीके से फ्लॉप किए। अगर उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट ना होती तो आप देखें कि उनका जो लॉन्ग मार्च था उसका भी नतीजा इससे मुख्तलिफ नहीं होना था। और अगर इमरान खान के लिए लोग जौक तर जौक निकलते, अगर उनके लिए सड़कें भरी हुई होती, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तो इमरान खान इस वक्त जो है आपके ओनर समेत जिस चैनल के लिए मैं काम करता हूँ समा के लिए, उनके ओनर्स तक को मुर्दे इल्जाम फैलाकर उनको कटहरों में खड़ा कर चुके होते। इमरान खान ताकत में होते। इमरान खान का मसला ये है कि उनकी जो ट्विटर स्पेस है, जो सोशल मीडिया स्पेस है, वो ट्रांसलेट नहीं होती एक्चुअल नंबर्स में। आप जहां पर बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं कराची में,
कराची के अंदर अभी आपने इंतखाबात देखे हैं मेयर के लिए, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए, तो कहाँ पर खड़ी है पीटीआई? तो गुजारिश मेरे ख्याल में ये हमें करनी चाहिए कि इमरान खान का जो एम्बियंस उन्होंने बनाया हुआ अपनी पॉपुलैरिटी का, वो बड़ा जबरदस्त है, वो सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है। ये नहीं मैं कह रहा कि वो बहुत लेकिन तलत साहब पॉपुलैरिटी है भी उनकी, और एटलीस्ट उनके इख्तदार से जाने के बाद तो बड़ी है ना, वो तो अपने इर्द गिर्द भी आप लोगों से मिलते होंगे तो देखते होंगे। लेकिन शायद अगर पहले से कंपैरिजन करें तो उस तरह भी नहीं है, मेटावर्स पे ज्यादा है और एक्चुअली नहीं है। बिल्कुल, ये भी मुमकिन है। देखें, जिसको आप पॉपुलैरिटी कह रहे हैं ना, उसको एक और तरीके से भी आप बयान कर सकते हैं, वो ये कि उनका जो वर्कर है वो मोटिवेट हुआ है, वो एक्टिवेट हुआ है, वो ज्यादा एनर्जेटिक हुआ है। क्या उन्होंने बहुत ज्यादा वोट इकट्ठे कर लिए, तो इलेक्शन ही इसका फैसला करेगा। लेकिन इमरान खान के पास अगर नंबर्स होते ना सड़क को गर्म करने के लिए, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, तो इस वक्त हम इमरान खान के ऊपर तनकीद ना कर रहे होते, क्योंकि हम सब बंद होते, क्योंकि इमरान खान ने आते सारी ये काम करा था। या तो हम तारीफ कर रहे होते या बंद होते। जी तारीफ कर रहे होते, ज़ाहिर है वो तो मुमकिन नहीं है, तो बंद ही होते। तो अब इमरान खान का जो नंबर्स का ना होना है, वो उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अभी आपने जिक्र किया कि 2 सूबों में उनकी हुकूमत थी, उनकी एक्चुअली 4 फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर हुकूमत थी, 2 में अभी भी कायम है, गिलगित बल्तिस्तान में कायम है, कश्मीर में कायम है, पंजाब में और केपी के अंदर। तो अगर इमरान खान उस वक्त कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार पाए, अब वो क्या करेंगे? और अब तो खैर मेरे ख्याल में उनके हालात बहुत ही मखदूश हो गए। ये जो कैंपेन शुरू की है उन्होंने रियासत के इदारों के खिलाफ, जहाँ पर अमेरिका के पांव पे पड़ते हुए नजर आते हैं, ये बहुत ही डैमेजिंग। अच्छा अस्मा, आप भी बताएं कि इस 1 साल में इमरान खान को मकबूलियत खूब मिली, चले डिबेटेबल है बट मिली भी, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मकसद था, वजीर आज़म बनना, तो वो हासिल ऑब्वियसली अभी तक तो नहीं हो सका। इस नाकामी की वजूहात क्या आपको नजर आती हैं, अगर आप कुछ गलतियां खान साहब की पॉइंट आउट करें? देखिए, जो बयानिया इमरान खान साहब लेके चले थे, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बयानिया अपने अंजाम तक मतलब नहीं पहुंच सका। मकसद ये है कि जो बयानिया वो एंटी अमेरिका और एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेके गए, वो लोगों पे एक्सपोज हो गया, और वो बयानिया इमरान खान साहब 1 साल के इख्तितामी दिनों में, अब जब हम आज 1 साल मुकम्मल हुआ हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वो लूज कर चुके हुए थे। यानी कि वो साइफर की कहानी जो थी, वो जिस तरह से उसके अंदर एक उनकी 2 अमली साबित हुई या वो सामने आ गई, पूरी स्टोरी एक्सपोज हो गया उनका बयानिया। इसी तरह से जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, वो भी इस बात के ऊपर अंजाम पजीर हुआ कि वो अब भी एस्टेब्लिशमेंट को की मदद की तरफ देख रहे हैं, वो अब भी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ आए और वो उनके साथ मिल बैठ के बात करें और अगले जो रूल ऑफ गेम्स हैं वो उनके साथ तय करें। अच्छा तलत साहब, अब बताइएगा, जाहिर है आइन में तो दर्ज है 90 दिनों में इलेक्शन होने थे, अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब इन्हें अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कह लें जो आजकल हैं हमारे, या फिर कोई और वजूहात कह लें, इमरान खान साहब के लिए मुस्तकबिल का मंजरनामा आपको कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, 90 दिन की बहस तो खत्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो फैसला कर दिया जो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो पहले पिटीशन रद्द हो चुकी थी, जिसके अंदर वो खुद उसके अंदर 14 से 20 दिन का इजाफा कर रहे हैं। तो 90 दिन तो हो गया रिडेंडेंट। अब इशू ये है कि अगर 90 दिन में नहीं हो पाया तो 114 दिन की डिविएशन काबिल कबूल अगर हो सकती है, तो फिर 3 महीने और भी हो सकते हैं। तो इमरान खान का जो हदफ था कि पंजाब की और केपीकी की असम्बली को मैं तहलील करके मैं प्रेशर जनरेट करूंगा और मरकज के इंतखाबात में जल्दी ले लूंगा, वो तो होता हुआ नजर नहीं आता। तो एक तो इमरान खान का हदफ जो आपको पिटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, उनकी पार्टी जो है वो अंदरूनी तौर पर अभी नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन हम जो फॉलो कर रहे हैं इसको क्लोजली, मैं आपको बता रहा हूँ, वो शदीद किस्म की का इंतशार का भी शिकार है और मखमसे का भी शिकार है। इस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक गाली देनी है, जजेस पर कितना तकिया करना था, और तीसरा मामला जो जजेस का मैंने जिक्र किया, जो उनका बेस्टियन ऑफ सपोर्ट था जुडिशरी, और उसके अंदर बाज जज साहबान बैठे हुए थे, ये एक्सपोज हो गया। तो अगर आप उनके तमाम सपोर्ट बेस को देखें, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस जो हुकूमतों में पिनहा थी, जिन्होंने खुद डिसॉल्व कर दी, उनकी सोशल मीडिया सपोर्ट जो ट्रांसलेट नहीं हो रही एक्चुअल वोट्स के अंदर, सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात इज अ केस इन पॉइंट, और केसेस की भरमार है। तो इमरान खान ने कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का मुजाहरा नहीं किया, दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने बाई इलेक्शन सारे बल्दियाती इंतखाब निकाल के, अगर उसके अदर फैक्टर्स होते हैं, बाई इलेक्शन सारे जीते हैं उन्होंने अब तक, तो वो भी एक फैक्टर है। बात है। बाई इलेक्शन तो नून लीग ने भी जीती थी जब इमरान खान पावर में थे। तो मेरे ख्याल में बाई इलेक्शंस, मैं ये नहीं कह रहा वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, लेकिन इलेक्शंस तक पहुंचते पहुंचते वो
वो थक भी जाएंगे और वो लाहौर में बसें चलती होती है, मौलवी लव लुहान उसके ऊपर लिखा होता है, वो मौलवी लव लुहान बन जाएंगे। मतलब वो इतने ब्लीड हो चुके होंगे पॉलिटिकली कि उस वक्त तक उनमें शायद सकत ना हो। लेकिन उस एक साल में अगर पीडीएम की परफॉर्मेंस भी देखें, जो कि बहुत ही डिसमल किस्म की परफॉर्मेंस थी, उसका फायदा भी तो खान साहब को पहुंचा है। जी बिल्कुल पहुंचा, वो तो मैंने पहले कहा, वो तो बिल्कुल पहुंचा, लेकिन 6 months और 5 months इज अ लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अगर इमरान खान साहब अपने केसेस के बोझ तले डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद देखना होगा कि उनकी पार्टी की कैफियत क्या है। अच्छा, पीडीएम की इस फ्रंट पे भी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही है, मतलब ये जो कानूनी मामलात हैं, मतलब अपने सियासी मुखालिफिन जिनको समझते हैं, मेरिट पे अगर कोई अव्वल तो थे नहीं, बहुत सारे बोगस केसेस थे, मेरिट पे कोई स्ट्रॉन्ग केस एस्टैब्लिश नहीं कर सके ये आज सच अब तक। 3 केसेस हैं पेशरफ नहीं हो सकी एटलीस्ट उसमें। जी, उनके मेरे ख्याल में जो 3 केसेस हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तोशा खाना वाला भी केस उसके अंदर है, टिरियन वाइट वाला केस भी उसके अंदर है, मलिक रियाज को जो इन्होंने कंसेशन दी उसका केस भी है, फॉरेन फंडिंग का केस है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग केसेस। मेरे ख्याल में इमरान खान इससे बचते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपका आसमा बहुत शिराजी। शुक्रिया आसमा लेट्स सी शिराजी। क्या होता है, बट यस हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आई जेन्युइनली फील कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, और जिस तरह से इवन उनके वर्कर्स ने, आप उसको जो भी कह लें कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से लेके आए थे, लोग तो थे वहाँ पे, फाइट देखिए, की थी, वो एथिकली मोरली लॉफुली गलत थी जब पुलिस उनसे इंटेरोगेट करने या उनको उनके पास आ रही थी जमान पाक पे। And a lot has to do with comparisons and alternatives as well. Alternatives आपके सामने है, पीडीएम की सारी परफॉर्मेंस आपके सामने है। अगर पॉपुलैरिटी में डिप आया भी था खान साहब का, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? तो लिहाजा यू आर वेरी राइट कि शायद अब वो मज़ीद पॉपुलर हो गए हो।